नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके विद प्रेम पे। तो आज के दिन की शुरुआत राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ। तो आइए शुरू करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स को। जुड़ जाइए और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। अब एक भी प्रश्न राजस्थान करंट अफेयर्स का गलत नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न कि हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी में सदस्यों की संख्या 7 से बढ़ाकर कितना किया जाएगा। अभी वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? 7, यानी 7 प्लस 1, 7 सदस्य और 1 अध्यक्ष। अब इसे बढ़ाकर कितना किए जाने का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। तो हाल ही में मंत्रिमंडल ने इसे 7 से बढ़ाकर 10 किए जाने का प्रावधान किया है। अब बात आई है राजस्थान लोक सेवा आयोग की, तो बात करते हैं इसकी स्थापना की। इसकी स्थापना कब होती है? राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है 20 अगस्त 1949 को। कब हुई? 20 अगस्त 1949 को। तो सर 16 अगस्त को क्या हुआ? इसके गठन से संबंधित जो अध्यादेश है, अध्यादेश कब जारी किया था? 16 अगस्त 1949 को अध्यादेश जारी किया गया और इसकी स्थापना हुई 20 अगस्त 1949 को हुई। इसका प्रारंभिक मुख्यालय यानी प्रारंभ में इसका मुख्यालय कहाँ पे रखा गया था? जयपुर में रखा गया था। कहाँ पे रखा गया? जयपुर में रखा गया। पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1958 में इसका मुख्यालय कहाँ ट्रांसफर किया गया? अजमेर ट्रांसफर किया गया है। उसके बाद में आगे बात करूं मैं सदस्यों की, तो प्रारंभ में सदस्य संख्या कितनी थी? जब 20 अगस्त 1949 को इसने कार्य करने शुरू किया तो उस समय इसमें दो सदस्य प्लस 1 अध्यक्ष का प्रावधान था, यानी कुल 3 अध्यक्ष सहित अगर सदस्य पूछे तो 3। वैसे 2 सदस्य 1949 में इसमें थे। फिर 1968 में, कब की बात है? 1968 की। 1968 में इन सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कर दी गई 3 सदस्य। कितने सदस्य कर दिए गए? 3। 3 प्लस 1 कुल हो गए 4। फिर उसके बाद में 1973 में फिर सदस्य संख्या बढ़ाई गई और इन 3 सदस्यों को बढ़ाकर कितना किया गया? 4 सदस्य कर दिया गया। 4 सदस्य प्लस 1 अध्यक्ष बराबर हो गए 5। 1973 के बाद में 1981 में 4 सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर कर दिया गया 5। 5 प्लस 1 बराबर कितने हो गए? 6। फिर उसके बाद में 2011 में, 81 के बाद में 2011 में सदस्य संख्या 5 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 7 कर दी गई। 7 प्लस 1 बराबर कितने हो गए? 8। और वर्तमान में यही है 7 प्लस 1। और अब 2025 में फिर से इन्हें बढ़ाने का प्रावधान किया गया है, तो ये 7 से बढ़ाकर कितने कर दिए? 10 कर दिए गए हैं। 7 से बढ़ाकर 10 किए जाएंगे। 10 प्लस 1 बराबर 11 हो जाएंगे अध्यक्ष सहित। अभी वर्तमान में कितने हैं? 7 सदस्य हैं। अभी वर्तमान के 7 सदस्यों की मैं अगर बात करूं, सबसे पहले एक बार इन पे दोबारा नजर। प्रारंभ में 2 प्लस 1 यानी कुल 3। 2 सदस्य से 1968 में कितने हो गए? 3। 1973 में कितने हो गए? 4। 1981 में कितने हुए? 5 सदस्य। 2011 में फिर हुए 7 सदस्य। अब 2025 में कितने किए गए हैं? 10 सदस्य किए गए हैं। फिर उसके बाद में अभी वर्तमान में 7 सदस्य हैं। इन 7 में से 2 महिला सदस्य है। महिला सदस्य कितनी है? 2 महिला सदस्य हैं। 1 पद खाली है, 1 निलंबित है। तो 3 क्या है? 3 पुरुष सदस्य हैं अभी वर्तमान में। महिला सदस्य की बात करूं, एक का नाम है मंजू शर्मा। क्या नाम है? मंजू शर्मा। दूसरी का नाम है संगीता आर्य। संगीता आर्य। ये 2 महिला सदस्य वर्तमान में आरपीएससी में है। आरपीएससी के अभी वर्तमान के नए अध्यक्ष पिछले मंथ ही
बनाया गया है उत्कल रंजन साहू। कौन है अध्यक्ष? उत्कल रंजन साहू। इन्हें हाल ही में आरपीएससी का क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा 3 पुरुष सदस्यों की बात करूं तो एक है केसरी सिंह राठौड़। क्या नाम है? केसरी सिंह राठौड़। और दूसरे सदस्य का नाम है कैलाश चंद मीणा, जिनके पास पहले अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार था, कैलाश चंद मीणा। और तीसरे सदस्य हैं अयूब खान। कौन है? अयूब खान। और छठे सदस्य बाबूलाल कटारा निलंबित चल रहे हैं सही मामले में। तो 2 महिला सदस्य हैं, एक का नाम है मंजू शर्मा, एक का नाम है संगीता आर्य। पुरुष सदस्य केसरी सिंह राठौड़, कैलाश चंद मीणा, अयूब खान। वर्तमान अध्यक्ष है उत्कल रंजन साहू। सदस्य एवं अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी दोनों में से पहले हो। और त्याग पत्र अपना ये देते हैं राज्यपाल को। किसे देते हैं? राज्यपाल को। इनकी नियुक्ति भी कौन करता है? नियुक्ति भी करता है राज्यपाल। हटाने का जो प्रक्रिया है, जो पावर है, वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो अभी हाल ही में आरपीएससी में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी करने का प्रावधान मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया है? तो 10 करने का निर्णय लिया गया है। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि हाल ही में वडोदरा गुजरात में आयोजित एक कार्यक्रम में शक्ति 2025 नेशनल सम्मान किसे दिया गया? कौन सा सम्मान? शक्ति 2025 नेशनल सम्मान महिला सशक्तिकरण एवं बाल विवाह और बाल संरक्षण के मुद्दे पर दिया गया है। तो ऑप्शन ए संजीव कुमार को, ऑप्शन बी डॉक्टर कृति भारती को, ऑप्शन सी ट्विंकल पुरोहित को, ऑप्शन डी खुशबू गिल को। तो ये डॉक्टर कृति भारती को शक्ति 2025 नेशनल सम्मान दिया गया। कृति भारती का संबंध राजस्थान के जोधपुर से है। किससे है? राजस्थान के जोधपुर से है। यह कार्यक्रम गुजरात एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में आयोजित किया गया था। इसके बाद ट्विंकल पुरोहित की बात करूं तो हाल ही में इन्होंने मिस राजस्थान का खिताब जीता है। मिस राजस्थान 2025 का खिताब जीता है। इसी के साथ खुशबू गिल ये पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है राजस्थान की। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता अभी हाल ही में गोला फेंक में। उसके बाद में अगला प्रश्न है, राज्य की किस नदी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? ऑप्शन ए बनास नदी को, ऑप्शन बी आयड़ नदी को, ऑप्शन सी लूनी नदी को, ऑप्शन डी सोम नदी को। तो राजस्थान की आयड़ नदी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। ये नदी उदयपुर के गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? उदयपुर जिले की गोगुंदा की पहाड़ियां इसका उद्गम स्थल है और ये उदयपुर शहर के बीच में से बहती है। तो इसके सौंदर्यीकरण के लिए इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। उदय सागर झील तक इसका नाम क्या है? आयड़ नदी है। उदय सागर झील के बाद में इसे बेड़क नदी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? बेड़क नदी कहते हैं। पिछोला झील और ये राजस्थान की झीलें जो है पिछोला झील, इसका पानी इसी नदी में आकर मिलता है, आयड़ नदी में। तो पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट साबरमती नदी की तर्ज पर आयड़ नदी का क्या किया जाएगा? सौंदर्यीकरण किया जाएगा। तो उसके बाद में अगला प्रश्न है कि हाल ही में इसे राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो अभी राजस्थान के जो मुख्य न्यायाधीश थे उनको जहां से अभी नए आए वहां पे शिफ्ट किया गया। तो देखते हैं, ऑप्शन ए KR श्रीराम, ऑप्शन बी MM श्रीवास्तव, ऑप्शन सी संजीव प्रकाश शर्मा, ऑप्शन डी कविंद्र गुप्ता। तो हाल ही में राजस्थान का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है KR श्रीराम। ये राजस्थान के 43वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। 43वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। कहां से आए हैं? मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे ये। और राजस्थान के जो मुख्य न्यायाधीश थे 42वें MM श्रीवास्तव, इन्हें कहां भेज दिया गया है? मद्रास भेज दिया गया। अब ये मद्रास के मुख्य न्यायाधीश बन गए और मद्रास वाले कहां के बन गए? राजस्थान के बन गए KR श्रीराम।
उसके बाद में संजीव प्रकाश शर्मा की बात करूं तो ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से राजस्थान में क्या आए हैं, अपने मूल स्थान पर वापस आ गए हैं। पहले राजस्थान में थे, यहाँ से इनका ट्रांसफर किया गया पंजाब हरियाणा में, तो वापस इन्हें कहाँ लगा दिया गया है, राजस्थान में लगा दिया गया है न्यायाधीश के रूप में। अब बात आई है राजस्थान उच्च न्यायालय की, तो राजस्थान उच्च न्यायालय की बात आई है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है, 29 अगस्त 1949 को होती है। कब होती है, 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। और प्रारंभिक मुख्यालय इसका भी कहाँ पे रखा गया, जयपुर में रखा गया। कहाँ पे रखा गया, जयपुर में रखा गया। और इसका उद्घाटन तत्कालीन महाराज प्रमुख सवाई मानसिंह ने किया। उसके बाद में जब ये शुरू हुआ तो प्रारंभ में इसमें न्यायाधीशों की जो संख्या रखी गई वो कितनी रखी गई थी, वो रखी गई थी 11। और पहले मुख्य न्यायाधीश बने कमलकांत वर्मा। कमलकांत वर्मा राजस्थान हाईकोर्ट के पहले सीजेआई मुख्य न्यायाधीश बने। उसके बाद में बात करूं, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पे कार्यालय कहाँ स्थापित, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर कार्यालय जयपुर से कहाँ स्थापित किया गया, जोधपुर ट्रांसफर किया गया। और 1976 में इसकी एक खंडपीठ कहाँ रखी गई, जयपुर में। एक खंडपीठ कहाँ रखी गई, जयपुर में रखी गई। तो इसके अगर हाईकोर्ट के संवैधानिक प्रावधान की बात की जाए तो अनुच्छेद 214 से लेकर 231 में इसके संवैधानिक प्रावधान दिया गया है। उच्च न्यायालय का जो भी होता है, हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है, और भाग 6 में और अनुच्छेद 214 से 231 में दिया गया है। उसके बाद में आज के करंट अफेयर्स के अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय जूनियर तैराकी चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए कोटा में, ऑप्शन बी उदयपुर में, ऑप्शन सी जयपुर में, ऑप्शन डी जोधपुर में। तो जूनियर तैराकी प्रतियोगिता जो कितने दिन चली? 2 दिन चली। कहाँ पे किया गया? कोटा में इसका हाल ही में आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में सबसे अधिक स्वर्ण पदक या सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी कह सकते हो आप, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस तैराक ने किया है उसका नाम है कृष्णादित्य। क्या नाम है? कृष्णादित्य। कितने? 5 स्वर्ण जीते हैं कृष्णादित्य। कहाँ के हैं? जयपुर के। कहाँ के हैं? जयपुर के। इसके अलावा सेरेना ने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। कृष्णादित्य ने तो कितने जीते? 5। सेरेना ने कितने जीते हैं? 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। 2 दिवसीय राज्य स्तरीय जूनियर तैराकी प्रतियोगिता कोटा में चली। सबसे अधिक कहाँ के खिलाड़ियों ने? जयपुर के खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स की क्लास। कल फिर मिलेंगे। वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास पहुंचाएं, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।